नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी शिव भक्त चिड़ा और चिड़ी की है। एक नगर में एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी और उसके बच्चे रहते थे। चिड़ा और चिड़ी जब भी उस मंदिर में सुबह शाम आरती होती, भजन होता, तो वह हमेशा उस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने जाया करते। जब भगवान के दर्शन कर लेते तो वो अपने बच्चों के लिए दाना पानी के लिए निकल पड़ते। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ हमेशा अपने छत पर दाना पानी रखती थी। चिड़ा और चिड़ी उनके घर जाते, दाना चुगते और पानी पीते और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आते। यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन अचानक जब चिड़ा और चिड़ी छत पर गए तो उन्हें दाना और पानी नहीं मिला। वो आश्चर्यचकित थे कि आखिर बूढ़ी माँ कहाँ चली गई। वह बूढ़ी माँ कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी थी। वह बीमार हो गई थी और उनको देखभाल करने वाला उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। वह अकेली बिस्तर पर ही पड़ी रही। कई दिन बीत गए। जब चिड़ा और चिड़ी ने देखा कि बूढ़ी माँ दाना पानी नहीं रख रही हैं, तो वह उनको खोजने के लिए पूरे नगर में जाती हैं, लेकिन बूढ़ी माँ उन्हें कहीं भी मिलती नहीं है। तब चिड़ी कहती है, क्यों ना हम उनके घर के अंदर देखें, शायद बूढ़ी माँ बीमार हो। चिड़ा कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं, शायद बूढ़ी माँ बीमार तो नहीं। वे दोनों जब उनके घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं बूढ़ी माँ की सांसें थम चुकी थी। वह चिड़ा से कहती है, चिड़ी किया तो अब इस दुनिया से चली गई। चिड़ा और चिड़ी को बहुत ही अफसोस होता है। वह अब ये सोचती हैं कि हमें कौन अब दाना पानी देगा। फिर वो वहाँ से जाकर भगवान शिव के मंदिर जाती हैं। वहाँ वे दोनों चिड़ा और चिड़ी एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान 1 महीने तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर बिना दाना पानी के भगवान शिव की उपासना और आराधना करते हैं। जब भगवान उन दोनों से प्रसन्न होते हैं तो वह प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने इतने छोटे होकर भी इतने कष्ट सहे और मेरी आराधना की। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। आप इतने कष्ट क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। चिड़ा और चिड़ी भगवान से कहते हैं, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक बूढ़ी माँ है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप उनको फिर से जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उस बूढ़ी माँ को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अब जीवन समाप्त हो चुका है और उनके शरीर में कीड़े लग गए हैं। मैं उनको जीवित नहीं कर सकता। चिड़ा और चिड़ी भगवान से विनती करते हैं कि भगवान आपने हमसे कहा है कि हम जो मांगेंगे वही देंगे, फिर आप बूढ़ी माँ को जीवित क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान सोचते हैं कि यह मैं कैसे करूं? फिर भगवान उस बूढ़ी माँ के घर जाते हैं और बूढ़ी माँ को जीवित कर देते हैं। जब बूढ़ी माँ जीवित हो जाती हैं तो भगवान शंकर को देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं।
भगवान शंकर से पूछती है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो भगवान आपने मुझे दोबारा जीवित कर दिया। तब भगवान बोलते हैं कि मैंने आपके कर्मों की वजह से आपको जीवित नहीं किया, बल्कि यह एक चिड़ा और चिड़ी की वजह से आपको दूसरा जन्म मिला है। तब भगवान शंकर अंतर्धान हो जाते हैं इतना कहकर। फिर वह बूढ़ी माँ हमेशा की तरह छत पर अपने दाना और पानी रखने लगी और वो चिड़ा और चिड़ी हमेशा की तरह दाना चुगने और पानी पीते। एक दिन बूढ़ी माँ ने कहा चिड़ा से और चिड़ी से कि आप दोनों यहीं रहा करो, क्योंकि मेरी कोई भी संतान नहीं है। आप यहीं रहिए, मैं आपको दाना पानी देती रहूँगी। और वो चिड़ा और चिड़ी हमेशा के लिए उसी घर में रहने लगे। फिर अचानक पूरे गांव में बातें फैल गई कि उस बूढ़ी माँ में कुछ ऐसा करिश्मा है जो वो जो भी करती हैं वह हो जाता है। तब उस बूढ़ी माँ के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माँ, ऐसा क्या चमत्कार हुआ, आप हमें भी बताइए। तब वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि आप सब लोग भी भगवान शंकर की पूजा किया करें। सच्चे मन से भगवान शंकर की जो भी पूजा करेगा उनके सारी मनोकामनाएं पूरे होंगे। तब उस नगर के लोग भी भगवान शंकर की पूजा करने लगे। कई साल बीत जाने के बाद वह बूढ़ी माँ वहीं पर अपनी समाधि ले लेती हैं और फिर वो चिड़ा और चिड़ी हमेशा उसी नगर में रहने लगते हैं, उसी बूढ़ी माँ के घर में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।